को शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे, तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो क्योंकि ना पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि जो अवेसी बोलता है वो सच है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, यही एक मेन फैक्ट रीजन है कि मैं पाकिस्तान के चैनल पर बैठती हूँ और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान को भारत की रियलिटी जहर उगलने में पीएचडी होल्डर जाकिर नाइक ने अब महिलाओं पर बेहद घटिया टिप्पणी की है। मैं नहीं मानता। जाकिर नाइक ने महिलाओं को बाजारू औरत और प्राइवेट प्रॉपर्टी करार दिया। उसने कहा कि महिलाएं या तो शादीशुदा मर्दों से शादी करें या फिर बाजारू औरत बन जाएं। तो नहीं करना चाहिए, उनको शर्म नहीं आई। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज। मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज लेते। मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। तो आप कोई भी एक अच्छी खातून को पूछेंगे, अगर आपको शादी के लिए कोई मर्द ऐसा नहीं मिल रहा जिसके पास कोई बीवी नहीं है, और दो ऑप्शन आपके पास है, ऐसे मर्द से शादी करो जो जिसकी शादी हो चुकी है, या आप बाजारी औरत। सिस्टर इन लॉ थी, उसने अपने बच्चों की खातिर शादी नहीं की, बच्चों की परवरिश की, और ऐसी जबरदस्त परवरिश की कि जिसकी मिसाल हमारी फैमिली अब पूरे फख्र के साथ कहती है कि जी उसने अपने बेटे को सीएस ऑफिसर बनाया। एक ऐसा तमाशा लगाया है पाकिस्तान के अंदर आके कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि जब गीदड़ की शामित आती है तो वो शहर की तरफ जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में अब लोग ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने एक्सपोज होना था, उनका सारा का सारा पोल खुलना था, तो वो पाकिस्तान आ गए। और पाकिस्तान में इस जाहिल नालायक की इस हरकत की बहुत ज्यादा फजीयत हो रही है। पाकिस्तान जाकिर का जहर उगलना यही बंद नहीं हुआ। हद तो तब हो गई जब उसने महिलाओं को प्राइवेट प्रॉपर्टी करार दे डाला। छोटी छोटी बच्चियां, उनकी भी बच्चियां हैं, उनके साथ ऐसा होगा तो वो क्या करेंगे? हाय अल्लाह। मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया पे ऐड देना हराम है। जिस पाकिस्तान ने कारपेट बिछाकर, रेड कारपेट बिछाकर जाकिर नाइक का जो स्वागत किया था, अब वही पाकिस्तान जाकिर नाइक पर जूते चप्पलों की बरसात कर रहा है। उसने महिलाओं को लेकर इतनी गहरी और घिनौनी बात कही है, जिसे सुन कर के महिलाओं के अंदर, पाकिस्तान की महिलाओं के अंदर कहीं ना कहीं रोष देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो गीदड़ शहर की तरफ भागता है, लेकिन जब जाकिर नाइक का अंत समय आया, उसको एक्सपोज होने का समय आया, तो वो पाकिस्तान की ओर चल पड़ा। और पाकिस्तान आकर के अब उसने क्या देखा कि जो पाकिस्तानी उसे बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे थे, उसके आने के समय आज तीसरा ही दिन है, उसे इस तरीके से एक्सपोज किया जा रहा है कि आपने क्लिप के अंदर तो देख ही भी लिया होगा कि किस तरीके की बातें वो महिलाओं को लेकर कर रहा है। बाजारू औरत, प्राइवेट प्रॉपर्टी, कुछ इसी तरीके से मतलब वो वहाँ की औरतों को जो है आंक रहा है। अब पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या चर्चा कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी वो जो है वो ट्रेनिंग के ऊपर है, वो मुझे बड़ा फ़ख्र है उसके ऊपर, मेरे अपने भांजे के ऊपर, और मुझे उस अपनी बहन के ऊपर बड़ा फ़ख्र है कि जिसने इतनी मेहनत के साथ, इतनी इज्जत और आबरू के साथ अपनी फैमिली को वो लेके चली, और उन्होंने दूसरी शादी नहीं की किसी बूढ़े के साथ, किसी पहले से शादीशुदा के साथ। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, और हिम्मत और हौसले के साथ उसने अपने बच्चों की परवरिश की, और आज वो एक बाइज्जत तौर पर हमारी पूरी फैमिली जो है उसकी मिसालें देती है और उसकी तारीफ करती। तो कहाँ खड़ा है ये मैं तो कहता हूँ कि इस तरह का जो ये इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस तरह का चेहरा दिखा रहा है? ये इस्लाम का कौन सा चेहरा दिखा रहा है? कि जी दो ही ऑप्शन है कि या तो आप एक बूढ़े मर्द के, और मैं एक और क्लिप इनका देख रहा था कि वो कह रहा था कि जी 13 साल की जो बच्ची है उसको चाहिए कि वो 120 साल के बूढ़े बाबे के साथ शादी कर ले। ये कौन सी चीजें ये बता रहा है? किस तरह का ये यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आकर ये सारी काम ये कर रहा है? मैं क्या इसको बोलूं कि ये अपने आप को तो कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त जो आलम इस्लाम का स्कॉलर हूँ, और स्कॉलर इस तरह के होते हैं कि जो इस तरह की बातें करते हैं कि सिर्फ जो है वो मर्दों की अय्याशी के समान पैदा किया गया औरत को, कि इस दुनिया के अंदर अगर औरत को बनाया गया तो वो सिर्फ और सिर्फ अय्याशी के लिए बनाया गया, उसकी जिस्मानी तस्कीन के लिए बनाया गया। कोई इज्जत नहीं है किसी महिला की, किसी औरत की इस दुनिया के अंदर, कि वो इस दुनिया के अंदर आई है तो उसका एक मकाम है। औरत तुम्हारी माँ भी है। अगर तुम्हारा बाप अगर जल्दी मर जाता तो क्या तुम अपनी माँ को भी ये बोलते कि हाँ भी मेरी माँ भी बाजारी औरत है और उसने जो है वो दूसरी शादी नहीं की, इस वजह से वो अब
बाजारी औरत है, तो मेरे ख्याल में इनको कुछ शर्म आनी चाहिए, कुछ खौफ आना चाहिए कि ये किस तरह का ये उल्टी सीधी बातें करें। इनको कोई शऊर ही नहीं, अकल ही नहीं है। इससे पहले इन्होंने क्या किया कि वो छोटी यतीम बच्चियों को कैसे उनके साथ सलूक किया। औरत की तो इनको इज्जत ही नहीं है। उसके बाद में एक जो खैबर पख्तूनख्वा से एक जो थी, उन्होंने अपने माशरे की कुछ बातें बतानी चाहिए, तो उसकी उन्होंने वहां पर इंसल्ट की, और अभी तक उसके ऊपर प्रेशर है कि वो दोबारा से वो ज्वाइन करें और सरेआम वो वहां पर आकर माफी मांगे कि मैंने जो सवाल किया था वो गलत सवाल था। तो ये क्या कर रहे हैं ये जाकिर नाइक, ये पाकिस्तान के अंदर कौन सा ये इस्लाम बता रहे हैं, कौन सी ये सारी चीजें बता रहे हैं कि जिसके अंदर जो औरत की, महिला की इज्जत जो है वो जूती के बराबर है, कि आप समझते हैं कि सिर्फ उससे बच्चे पैदा किए, उससे अपनी जो सेक्स किया और बस, और उसका कोई काम नहीं। औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत बेटी भी है। कितने खूबसूरत ये रूप के अंदर है औरत। अगर आप उसकी इज्जत करना चाहें तो देखें, आपको हर जो आपकी माँ की उम्र की औरत है वो आपको अपनी माँ ही नजर आएगी, और अगर आपको अपनी बहन की उम्र की कोई भी औरत नजर आएगी तो आप उसको अगर बहन की नजर से देखेंगे तो आपको सारी जो औरतें वो बहनें नजर आएंगी, और आप अगर आपकी बेटे की उम्र की है तो सारी आपको बेटियां नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पर तो बस यही है कि जो अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, उसके सिवा सबके लिए ये समझते हैं कि निकाह का ऑप्शन खुला है और उसको जो है फौरी तौर पर जब तक वो 4 पूरी नहीं होती निकाह कर लिया जाए, तो अपने पाँव की जूती बना के रखा जाए। तो ये मैं क्या आप कहूँ कि ये किस तरह के ये इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं इनको अब बोलूं कि ये कुछ स्कॉलर भी है ये। डॉक्टर साहब, क्या सिचुएशन ये जो जाकिर नायक हैं, इनका जो माइंडसेट है, इस्लाम में ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि आप या तो आप दूसरी बीवी बने जरूरी है वरना बाजारू औरत बन जाए, ऐसा कहीं किसी कुरान में लिखा हो तो मुझे बता दिया जाए। ये किस तरीके के और इस माइंडसेट के साथ ये पाकिस्तान में बैठे, आपका अब मुजफ्फर भाई हैं इस चैनल पे तो मैं चुप हो जाता हूँ, लेकिन मेरी जानकारी तो जो आप बोल रहे हैं उसके विपरीत में है। इसलिए चूंकि मैं मुजफ्फर भाई को बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं इस पे बहुत इतना बता देता हूँ कि भाई अमंग अदर थिंग्स सेक्स स्लेवरी इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम। तो ये मुस्लिम विमेन को बोल रहा है, वो सेक्स स्लेवरी नॉन मुस्लिम विमेन के लिए, मुस्लिम विमेन के लिए नहीं है वो। आने तो दीजिए मुझे। बोल रहा है तो सेक्स स्लेवरी को जस्टिफाई करने के लिए भी क्या वो दिया जाता है, यही सेम लॉजिक कि उसका पति मर गया है, वो बाजारू औरत, मतलब एक महिला के पास कोई ऑप्शन, वो किसी भी केस में पॉइंट ये होता है ना दादा कि जब आपके पास लॉ पहले है और लॉजिक बाद में आएगा, तो आप इस तरीके के बेवकूफ़ी वाले ऑप्शंस को और क्रिएट करोगे कि भाई लड़की जो है वो, जो मेरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान में आज की डेट में 1 करोड़ लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है, मैं दूसरे वाले की तो बात ही नहीं कर रहा। 1 करोड़ लोग हैं, दोज हु आर नॉट मैरिड। 1 करोड़ में चले मान लें 30 लाख तो महिलाएं होंगी, 40 लाख तो महिलाएं होंगी। वो उसके, चूंकि इस्लामिक लॉ को कहा जाता है ये नफ्सियाती लॉ है, मतलब इट्स अ लॉ ऑफ इंस्टिंक्ट। अगर मैं गलत हूं तो मुजफ्फर भाई मुझे सही कर देंगे कि ये नफ्सियात के हिसाब से बनाया जाता है, जो इंसान की हमारी नफ्सियात है उसी हिसाब से। तो ये महिला की नफ्सियात है। इज इट अ इंस्टिंक्ट ऑफ अ वुमेन टू गो फॉर अ मैन जिसकी 2 शादी हो रखी है? 100 में 1-2 लड़कियां कर लेंगी, वो एक अलग चीज है। तो पॉइंट ये कि आपको लॉ को जस्टिफाई कराना है किसी भी तरीके से, तो आप दो बाउंड्री लॉजिक कि लड़की या तो वो उसका एक ही काम है जन्म होने का, वो लॉजिक क्लियर है कि या तो वो मतलब एक ही चीज है कि उसको मर्द के बिस्तर की वो बननी है, शोभा बननी है, और उसके बाद कुछ नहीं है करने को। She cannot decide to live alone. She cannot decide to not marry anyone. She cannot decide to live with someone in a live-in relationship. बाजारू औरत क्या होता है भाई? अगर कोई लड़की है वो अगर वो शादी में नहीं भी है और वो लिव इन रिलेशनशिप में है, तब भी वो एक समय में 10 लोगों के साथ जाने नहीं देती। बाजारू औरत क्या होता है? व्हाट इज बाजारू?
ऐसे कई रिश्ते हैं जिसको मैं बाजारू स्थापित कर सकता हूं। अगर आप कहते हो शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या है भाई? कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ करते हो आप? हाउ कैन यू कॉल अ मैरिज ए कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं यहाँ पर। मैं उसकी भी आपको मिसाल बता दूंगा कि एक यहाँ पर एक बहुत बड़े हमारे इलाके के अंदर ही है, वो आलिम है, दीन से बड़ा उनका गहरा ताल्लुक है, मुझसे बड़ी दाढ़ी है, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, 4 शादियां उनकी, एक शादी उन्होंने पक्की रखी हुई है, यानी एक बीवी उनकी पक्की है, बाकी जो 3 हैं उनको उन्होंने खुली छुट्टी दी हुई है कि जब आपका दिल मुझसे भर जाए आप मुझसे डिवोर्स ले सकती है। और उनको ये भी बोला गया, और उनको ये भी बोला गया है, और उनको ये भी बोला गया है कि अगर मुझे आप जी जी मैं जो कहना चाह रहा हूँ सुनिए, वो बात आपकी ठीक है, जो पक्की वाली है वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जो आप ऐसे तो वो ट्रैवल मुता भी तो है ना।